जय भीम साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। डेमोक्रेटिक भारत के साथ साथ समता आवाज़ ग्रेट बुद्धा टीवी आज आपको जयपुर में एक ख़ास व्यक्तित्व से मिलाने के लिए लाए हैं। मैं हूं संध्या संत और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में जब आपको पता चलेगा तो आपको बहुत खुशी होगी कि हमारे समाज में जो छुपे हुए हीरे हैं, धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से आज वो हर ऐसे व्यक्ति से रूबरू हो रहे हैं कि जो लोग साहित्य से भी दूर हैं और टीवी में भी उन्हें हमारे समाज के जो अच्छे लोग हैं उनसे नहीं मिलाया जाता। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर एमएल परिहार जी, जिन्होंने जो खुद एक बहुत ही सफल वेटरनिटी डॉक्टर रहे हैं। वो लंदन से पढ़ाई कर आए हैं और साथ में उनका एक पब्लिकेशन हाउस है, बुद्धम पब्लिकेशन के नाम से वो एक पब्लिकेशन हाउस चला रहे हैं और हज़ारों की तादाद में रोज़ाना उनके लिटरेचर उनके इस पब्लिकेशन हाउस से बहुजन समाज के घर घर तक पहुंचता है। आज हम समाज की कुछ कुरीतियों पर और कुछ अज्ञानता से पर्दा उठाएंगे डॉक्टर एमएल परिहार के विचारों द्वारा। सर, आपका बहुजन मीडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, एक मेडिकल लाइन से पब्लिकेशन हाउस, एक डॉक्टर से पढ़ाई लिखाई वाला डॉक्टर बनना किस तरह से संभव हो पाया? ये मेरे लिए बहुत संतोष और आनंद की बात है। जीवन में पद और पैसा जब आ ही जाता है तो महसूस होता है, क्योंकि हम बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध के विचारधारा के हैं, तो लगता है कि कुछ काम जीवन के आखिरी पड़ाव में वो करना चाहिए जिससे आनंद महसूस हो, खुद को संतोष महसूस हो जाए। और क्योंकि हम बार पर सामाजिक सरोकार की बात करते हैं, तो हम तो ग्रामीण परिवेश से आए हुए हैं और बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी हम सब पे है। तो मुझे लगा कि मैं पेशे से वेटरनरी डॉक्टर हूँ और ऑस्ट्रेलिया में भी मैंने काम किया और मेरे प्रोफेशन की काफ़ी सारी बुक्स लिखी हुई है। जब लगा कि मैं अपने प्रोफेशन में काफ़ी सफल हो रहा हूँ और मैंने काफ़ी अपने डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट में भी मैं रहा हूँ, तो लगा कि मुझे अब सामाजिक क्षेत्र में जाना चाहिए। कई लोगों ने कहा कि राजनीतिक क्षेत्र में आओ, लेकिन मुझे वो गवारा नहीं था, क्योंकि मैं राजनीति के सांचे में ढलने वाला व्यक्ति नहीं हूँ और अपने सिद्धांतों से समझौता भी नहीं हो सकता जब आप बाबा साहब, बुद्ध, कबीर और रैदास और फूले की बात करते हैं। तो इस वजह से मैं अपनी नौकरी से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके, मेरी 5 साल की नौकरी बाकी थी, उसको छोड़ के मैं इस क्षेत्र के अंदर आया और मुझे बहुत ही इसका संतोष है कि पिछले 3 साल हो गए मुझे अभी रिटायरमेंट लिए हुए, जो मुझे ये मेरा फ़र्ज़ है। और नाउ टाइम इज़ फॉर पे बैक टू सोसाइटी। पे बैक टू सोसाइटी के तहत जो मैं अपने संसाधनों से जो कुछ कर रहा हूँ उसका मुझे आनंद है और सबसे बड़ी बात है उसका फील्ड के अंदर रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। आपने बात की कि तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा और पब्लिकेशन की। आज के दौर के अंदर बुद्ध को बहुत पढ़ने की चाह है, युवा पीढ़ी के अंदर बहुत चाह है। चित्रों में देख लिया, बहुत करुणामयी लगते बुद्ध, लेकिन अब उससे आगे जाने की इच्छा हो रही है, वो पढ़ना चाहता है। तो जब मैंने बाबा साहब अम्बेडकर की बुद्धा एंड इस धम्मा हिंदी में पढ़ी, तो मुझे लगा कि इस किताब का सरलीकरण होना चाहिए और बहुत घर घर पहुँचाई जानी चाहिए। और मुझे खुशी है कि 1 साल के अंदर जो मैंने रिटायरमेंट हुआ तो कुछ पैसा मिला था मेरे को, 1 लाख कॉपी हमने अपने स्तर पर से वितरण किया और लोगों ने भी उसको हाथों हाथ स्वीकार लिया। और आज हालात ये है कि न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी ये किताब इसलिए जाती है कि इसकी कीमत बहुत हमने कम रखी है। इसमें मेरा अपना कुछ आर्थिक कंट्रीब्यूशन मैं देता हूँ और जब लोगों को फीडबैक में गाँव में देते हैं, हमने एक परंपरा बना दी, जिसके घर में शादी ब्याह है, रिटायरमेंट है, जन्मदिन है, वो खुशी के अवसर पर या कोई और अवसर भी हो तो भी बुद्ध और उनका धम्म को भेंट करेंगे। किसी दूसरी भेंट की बजाय एक साहित्य बहुजन समाज का घर घर पहुँच रहा है, बुद्ध की विचारधारा पहुँच रही है। जी जी जी। तो अच्छा, जिन घरों में, क्योंकि बुद्ध और उनका धम्म जब सिर्फ अक्सर टेक्स्ट मैटर था पहले,
तो उसको महिलाएं नहीं पढ़ पाती थी, बच्चे में इतनी रुचि नहीं होती थी। लेकिन मैंने इसमें हर पेज पे बुद्ध की जीवन की जुड़ी घटनाओं से चित्र डाल दिए, भाषा को थोड़ा सरल कर दिया और पेपर अच्छा डाल दिया और कीमत बहुत कम रखी, मतलब उसकी कागज़ से भी कीमत से भी कम। तो इसलिए लोग खूब दिल खोल कर किताबों को खरीदते हैं और दान करते हैं और अच्छा इसका रेस्पॉन्स मुझे मिला। इसके अलावा अभी हम धम्मपद छापने जा रहे हैं, वो इसी तरह कम कीमत पर और अच्छे पेपर के और अच्छी क्वालिटी के अंदर। इसके अलावा बाबा साहब का जो साहित्य है वो बहुत ही वैचारिक जागृति के लिए ज़रूरी है। किसी ने कहा था कि वैचारिक युद्ध में किताबें ही आपके हथियार हैं। तो इस ज़माने के अंदर मेरा मानना है कि भले बाबा साहब की मूर्तियाँ कम लगे, लेकिन उनकी जो विचारधारा है, उनके जो ग्रंथ है, उनकी जो किताबें हैं, वो युवा तक, पीढ़ी तक पहुँचाए जाने बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब ने कहा था, मुझे इससे मिलना हो कभी तो मेरे साहित्य, मेरी लिखी किताबों को पढ़ लेना। तो इसीलिए बाबा साहब की जो किताबें हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा आप भी जानते हो पढ़ी जाने वाली किताब है एनीहिलेशन ऑफ कास्ट, जात पात का विनाश। उसको जब कोई पढ़ता है तो एक सवर्ण समुदाय का व्यक्ति भी जब पढ़ता है तो महसूस करता है कि बाबा साहब ने इस समाज की खुशहाली के लिए, और मैं कहूँ कि हिंदू समाज की खुशहाली के लिए, इस देश की विकास के लिए उनमें कितनी बड़ी टीस थी, और उस किताब के जरिए उन्होंने जाहिर की। तो हर महीने लगभग 10,000 कॉपी एनीहिलेशन ऑफ कास्ट हिंदी में छपती है और इंग्लिश में भी छपती है, ऑनलाइन भी खूब सेल होती है। मुझे ये भी अपने बहुजन समुदाय के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ लोगों को गालियाँ मत दो, कोसो मत। लोग बहुत पढ़ना चाहते हैं अम्बेडकर को, सिर्फ मूर्तियों पे, अम्बेडकर की मूर्तियों पे जोर मत दो। चौराहे पे अगर अम्बेडकर की मूर्ति लगी होगी चौराहे पे, तो हो सकता है पूर्वाग्रह से ग्रस्त कोई सवर्ण व्यक्ति अम्बेडकर को गाली देगा, लेकिन अगर अम्बेडकर को पढ़ेगा, उनके साहित्य को पढ़ेगा, तो वो अम्बेडकर को सैल्यूट करेगा। तो हम सभी का फ़र्ज़ है कि बाबा साहब की विचारधारा को बहुत अलग, अच्छे स्वरूप में, बहुत विनम्रता के साथ लाना है। लोग स्वीकार करेंगे गाली गलौज से और बहुत ही उनको कोसने से। हाँ, हम उस मनुवादी व्यवस्था के शिकार है, लेकिन हर बार वही कोसना, कोई व्यक्ति गिर जाता है ना, और वो गिरा हुआ ही बार बार कहता मुझे उसने गिराया, मुझे इसने गिराया, और वो खुद खड़ा होना नहीं चाहता, तो वो हमें उस स्थिति में हमें नहीं जाना है। बाबा साहब का साहित्य बहुत विपुल है। हमारे साथ कबीर है, हमारे साथ रैदास है, फूले हैं, इतना बुद्ध का साहित्य है। और आज के दौर में भी मैं कहूँ कि अच्छे बहुजन समाज के अंदर अच्छे विचारक है, अच्छे चिंतक है, लेखक है, और अब तो हमारा मीडिया भी तैयार हो गया। आप देखो कि बहुत अच्छे यूट्यूब चैनल बन रहे हैं जो बाबा साहब की विचारधारा को, बुद्ध की विचारधारा को घर घर तक पहुँचा रहे हैं। वर्तमान समय में एक वैचारिक क्रांति आई है। लोग जय भीम भी बोलते हैं, नमो बुद्धाय बहुत बड़ी तादाद में लोग बोल रहे हैं। लेकिन क्या वो जो लोग नमो बुद्धाय बोल रहे हैं, क्या उसको वाकई में मानते हैं? बुद्ध की विचारधारा धीरे धीरे आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो हम देखते हैं कि एनसीआर जैसे इलाके में लोग पढ़ते कम है और सिर्फ नमो बुद्धाय बोलकर काम चलाते हैं। तो लोग, ऐसे लोगों के लिए आप किस तरह से उन्हें समझाना चाहेंगे कि किस तरह से उन्हें साहित्य की ओर मोड़ना पाएंगे? जी संध्या जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि कुछ लोग अपने सर ने बौद्ध लगा दिया तो वो समझते हैं कि मैं तो पक्का बौद्ध हो गया, या दीक्षा समारोह कोई हुआ, एक समारोह में जाके, या फिर कुछ लोगों ने तो ये ही मान लिया है कि अगर हम बौद्धिस्ट का मतलब कि दूसरे लोगों के धर्म और उनके देवी देवताओं को उल्टा सीधा बोलना। जी जी, और वो करते हैं ऐसे लोग। बुद्धिज्म में क्या इसके लिए स्थान है? न करते ही स्थान नहीं है ना। तो बाबा साहब ने अपने जीते जी, हाँ, उन्होंने बौद्धिक स्तर पर अंधविश्वास पाखंड का विरोध किया है ना, लेकिन किसी को गाली गलौज करना बहुत निम्न स्तर का उन्होंने कदम कभी नहीं उठाया ना। तथागत गौतम बुद्ध ने, अगर ऐसा होता तो गौतम बुद्ध के काल के अंदर ब्राह्मण कितने उनके अनुयायी बने, उनके जो मोगल्यान को या सारीपुत्र को, सारे कितने सब ब्राह्मण ही थे। वणिक समाज से कितने लोग उनके पास आए, अपने सारा राजपाट सुख सुविधाएं छोड़ के उन्होंने दीक्षा ली। तो आज के दौर में भी वही है। आप देखो विपश्यना है,
तथागत गौतम बुद्ध को अगर प्रायोगिक रूप से समझना है, व्यवहारिक रूप से देखना है, तो विपश्यना उनकी ध्यान साधना पे जाए। और जो सवर्ण समुदाय के लोग उस ज़्यादा जा रहे हैं, हमारे लोग तो अभी टीका टिप्पणियों और कोसने में लगे, और वो लोग इसकी अहमियत को उन्होंने देख लिया। उनकी युवा पीढ़ी, उनके बुजुर्ग, उनकी महिला सब, और वो जाते हैं, जीवन को खुशहाल बनाते हैं, अपने मन को निर्मल बनाते हैं। तो विपश्यना आज के दौर में मैं कहूँ कि आप देखो, बहुत सामने दिखने वाली बात है कि लोगों के ड्राइंग रूम में सबसे ज़्यादा आज बुद्ध नजर आते हैं, चाहे वो पेंटिंग के रूप में या मूर्ति के रूप में। तो बुद्ध को स्वीकार कर रहे हैं ना, तो ऐसे दौर में जो बाबा साहब ने बुद्ध का रास्ता बताया, और जो अपने आप को कहते हैं कि मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ या बुद्ध के मार्ग पे चल रहा हूँ, उनको ये महसूस करना चाहिए कि सिर्फ अनुसूचित जाति, जनजाति या बहुजन समाज के लोग ही नहीं, सवर्ण समुदाय के लोग बहुत बुद्ध को पढ़ते हैं। हमारे घरों में भले ही त्रिपिटक नहीं होंगे, लेकिन मैंने देखा है कि कई सवर्ण जातियों के लोग जो बुद्ध को बहुत उनकी शिक्षाओं को मानते हैं, जो विपश्यना की साधना करते हैं, वो सारे कर्मकांड को छोड़ देते हैं, त्रिपिटक पढ़ते हैं। तो अपने लोग इस मार्ग को छोड़ें कि दूसरों को बात बात पे कोसना, गाली देना, सिर्फ बौद्ध लगा दिया और शील का पालन नहीं किया। मुझे बहुत कई बार मैं कोसता हूँ लोगों को, उनके व्यवहार में बुद्ध की भाषण देंगे और शाम को बोतल खोल के बैठ गए, या अपने व्यवहार क्रोधी है, शील का पालन नहीं करते, व्याभिचारी है, या चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं अपने व्यापार में, या और कई तरीके से। तो वो शील का अगर पालन नहीं किया तो वो बुद्धिस्ट का है। बौद्ध तो तभी है जब वो अष्टांगिक मार्ग का पालन करे, शील का पालन करे। अपने जय भीम भी कह के लोग गाली देने निकलने जाते हैं, जय भीम कह दिया ना, हाथ में नीला पट्टा बांध दिया, सिर पे नीला पट्टा बांध दिया ना, हर बात पे गाली गलौज करने आ जाते हैं। इतना आसान नहीं है अम्बेडकर को जीना, है ना। उसको आचरण में उतारने से ही पता चलता है कि आप व्यवहारिक रूप में अम्बेडकर के अनुयायी। आपके हाव भाव को देख के, आपके ऑफिस में कार्यशैली को देख के, आपकी कॉलोनी में आप लोग जब मिले तो हाँ, वो लगना चाहिए कि अम्बेडकर का मानने वाला लोग फख्र के साथ कहे कि मैं मेरा मार्ग बुद्ध का है, मेरा मार्ग अम्बेडकर का है। और एक सवर्ण व्यक्ति भी कहे कि नहीं, आपके पास क्या ऐसा साहित्य है, क्या आपका सोच है जो हम भी इस मार्ग पे चले। तो मैं बहुजन समाज के लोगों से ये आग्रह करना चाहूँगा कि सिर्फ बौद्ध लगाने से बुद्धिस्ट नहीं हो जाते हैं, विचारों पे चलना पड़ेगा। बुद्ध के बताए हुए जो आचरण है, शील का जो है पालन करना चाहिए। उनको पूछो कि आपने और नहीं तो त्रिपिटक नहीं तो कम से कम बुद्ध धम्म पढ़ा, तो कई लोग हाँ इधर उधर बाहें जागते हैं। उनको कहो कि आप दान करते हो, बुद्धिज़्म में तो दान का बहुत बड़ा महत्व है, धम्मदान, महादान। उनको पढ़ो कि आप अपनी आय का कितना हिस्सा दान में देते हैं। एक गरीब से गरीब मुसलमान भी अपनी आय का काफ़ी बड़ा हिस्सा ज़कात में देता है, मतलब धार्मिक कामों में खर्च करता है। कितने बुद्धिस्ट है, मैं सवाल खड़ा करना, कितने बुद्धिस्ट है जो अपनी आय का हिस्सा धर्मदान में खर्च करते, धर्म के प्रचार में खर्च करते हैं। बाबा साहब ने तो बार बार कहा था कि हमें विद्वान नहीं चाहिए, हमें प्रचारक चाहिए। और आज के दौर में बुद्ध की बहुत संस्थाएं आपस में लड़ते हैं, मंचों पे लड़ते हैं, पद के लिए लड़ते हैं, समारोह भी बहुत करते हैं, लेकिन उनको कहो कि भाई धर्म का प्रचारक कहाँ है। दूसरे आप धार्मिक संस्थाओं में देखो, हर पग पग पे उनके प्रचारक मिलेंगे, पद नहीं चाहते, प्रचारक बहुत है। तो आज के दौर में अगर बुद्ध की करुणा, प्रेम की बात को फैलाना है, उनकी विचारधारा को फैलाना है, तो हमें विद्वान कम, प्रचारक बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाबा साहब ने एक सभा में कहा कि उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, और उसके बाद जो देश का शोषित पीड़ित समाज था, वो काफ़ी तादाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। लेकिन आज के समय में परिप्रेक्ष्य ये है कि सवर्ण समाज या फिर दूसरा समाज जो है वो यही देख रहा है, उनका मानना यही है कि बौद्ध धर्म सिर्फ और सिर्फ दलितों के लिए है, जबकि बौद्ध धर्म में बहुत सारी जीवन की कलाएं हैं, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत सारी कलाएं हैं। तो आपका क्या विचार है, क्या सिर्फ दलितों के लिए ही बौद्ध धर्म है? नहीं, ये तो सिर्फ मानव मात्र के लिए है। बुद्ध का मार्ग तो मानव मात्र के लिए। बुद्ध के काल में भी जाति, धर्म
और दूसरी उन मान्यताओं से परे हटकर उनके शरण में आए, उनके पास आए और उस मार्ग पे चले। तो आज के दौर में ही अगर अम्बेडकर को मानने वाले लोग बुद्ध धर्म का प्रचार दूसरे धर्मों की सिर्फ आलोचना करके, निंदा करके और बहुत ही निचला स्तर अपना के बुद्ध को पेश करेंगे, तो सामने वाले लोग भी वो कहेंगे, कोई कहता है ना कि तूने मेरे सिक्के को कुचला तो मैं तेरे सिक्कों को कुचलूंगा। तो अच्छी बात को भी गलत ढंग से अगर पेश करेंगे अम्बेडकर बुद्ध को, और जब बुद्ध की बात करते हैं तो बाबा साहब ने भी जगह जगह अपने खुद को पेश नहीं किया। जब कोई बुद्ध की विचारधारा की बात चलती तो कोई जरूरी नहीं कि हर बार आप ये अपने सिर पे लेबल लगा के घूमो कि हम बाबा साहब के अनुयायी है, हम अनुसूचित जाति के लोग हैं। तो जब दूसरे समुदाय के लोग उनको भी महसूस हुआ है कि भी बुद्ध की विचारधारा बहुत वैज्ञानिक है, तर्क और विवेक पे कसौटी पे है, तो आज के टाइम में तो युवा पीढ़ी तो बहुत प्रोग्रेसिव कई लोग भी तो है ना जो साइंटिफिक टेम्परामेंट के हैं, उनकी वैज्ञानिक सोच है और बुद्ध की सोच वैज्ञानिक है। वो तर्क विवेक की बात करते हैं। बुद्ध ने कहा था किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो कि वो ग्रंथों में लिखी हुई है, कोई ज्योतिष कह रहा है या धर्मगुरु कह रहा है या परंपरा है, पहले से आ रही है, रीति है, रिवाज है, बल्कि किसी बात को तभी मानो जब वो तर्क विवेक की कसौटी पर खरी उतरती है। उसको तोलो कि वो मानवता के हित में लगती है, तभी मानो। ये बात भला किसको अच्छी नहीं लगेगी, वो चाहे वो शेड्यूल कास्ट का हो या सवर्ण समुदाय का हो। तो इस धारा को, इस वैज्ञानिक अवधारणा को मानने वाले लोगों की बहुत निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। समाज में बहुत लोग इस बात को मानते हैं और उनको बड़ा आहत होता है। और अपने मुझे खुशी है कि अम्बेडकर के मानने वाले लोग भी इस तरह बार बार लोगों को कहते हैं कि भाई देखो, दूसरे समुदाय को कोसे और गालियाँ दे बिना भी आप बुद्ध सबके हैं, बुद्ध की विचारधारा सबके लिए है, मानवता के कल्याण के लिए, इस जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, समाज और देश को खुशहाल बनाने के लिए। भला आप अपने खुद ही इस पर ठप्पा कैसे लगा सकते हैं? बौद्धों का कानून, बौद्धों की स्थिति भारत देश में बनाने सुधारने के लिए बौद्धों का कानून कितना सहयोगी हो सकता है? अगर बौद्धों का कानून बनता है, जो कि अभी तक नहीं बना है, तो अगर वो बनता है तो कितना सहयोगी हो सकता है? बुद्धिस्ट लोग चाहते हैं कि उनके जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ है, शादी ब्याह के रिवाज है और कई बातें हैं, तो हर परम में उनके लिए शमशान नहीं है। हाँ, मैं बुद्ध को वैसे बुद्धिज्म को मैं धर्म नहीं कहता, वो धम्म है, एक वैज्ञानिक मार्ग है। धर्म और धर्म में दर्शक लोग जानते हैं जब जो बुद्ध को पढ़ते हैं बहुत फर्क है। जहाँ एक तरफ आत्मा परमात्मा स्वर्ग नरक की काल्पनिक परिकल्पना है और एक तरफ तर्क विवेक और विज्ञान की बात होती है। एक तरफ मानव है, एक तरफ काल्पनिक ईश्वर है, एक तरफ मंदिर है, एक तरफ इंसानियत है। तो ये बहुत फर्क है। तो बहुत बुद्धिस्ट विचारधारा के जो लोग हैं, तो चूँकि भारत के अंदर अलग अलग धार्मिक मान्यताओं की एक कानूनी जामा दिया गया है, तो वो स्वाभाविक है कि बुद्धिस्ट लोग ये चाहते हैं कि उनको भी एक कानूनी रूप से उनके भी एक अधिकार मिले। महाबोधि जो बोध गया के अंदर जो महाबोधि विहार है, वो भी उन पर भी दूसरे विचारधारा के जो अंधविश्वास, पोंगापति, कर्मकांडी विचारधारा का वर्चस्व है, तो वहाँ भी चाहते हैं कि वो भी हमारे हक में आवे। वहाँ पे जो बुद्ध ने जिस बातों की खिलाफत की वो कर्मकांड वहाँ हुए तो कौन स्वीकार करे। बुद्धिस्ट लोगों की शादी ब्याह के मान्यता देने वाले कुछ कानून बने और जो बुद्धिस्ट प्रमाण पत्र की बात है, इस तरह की जो कानूनी बातें में अगर कोई सहयोग मिलता है, अल्पसंख्यक लोग में अल्पसंख्यकों का फ़ायदा मिले। अब जैन समुदाय आर्थिक रूप से बहुत आगे जा चुका है वो, लेकिन फिर भी वो उन्होंने अपने पहुंच से वो अल्पसंख्यक के अंदर आ गए, तो शिक्षा के संस्थानों में और कई सुविधाओं में उनको सुविधाएं मिलती है। तो आम लोगों को इस बात का पता ही नहीं है। तो अगर बौद्धों को भी अल्पसंख्यक होने का फ़ायदा मिले, अभी भी हो ही रहा कि जो कश्मीर के अंदर जो लद्दाख है या इधर उत्तरी पूर्वी राज्यों के कुछ बुद्धिस्ट है, वही लोग वो इतने सक्षम नहीं है कि उनको इतना सारा लाभ ले सके। तो आपका कहना सही है कि बुद्धिस्ट लोगों को, जो इस धर्म के अंदर आए लोगों को अगर ये सुविधाएं मिले, कानूनी सुरक्षाएं मिले, तो उसका बहुत असर पड़ेगा, इस मार्ग पे ज़्यादा लोग आएंगे। चलते चलते हम चाहेंगे कि डॉक्टर परिहार, पुलवामा में हुए हमले के बाद जो देश में अशांति का माहौल फैल रहा है,
उस पर लोगों को शांति बनाए रखने के लिए किस तरह से अपील करें? हाँ बिल्कुल, इस देश इस समय बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है, तो हर जिम्मेवार नागरिक का फर्ज बनता है कि शांति बनाए रखें। आपसी जो सामाजिक ताना बाना है उसको और मजबूत करने के लिए अपनी भागीदारी निभाएं और कोई ऐसी बात नहीं कहें जिससे माहौल बिगड़े, क्योंकि देश की सुरक्षा का सवाल है। हर किसी को ये बात समझ में नहीं आती, कई लोग भावुकता में बयान दे देते हैं, वो ठीक नहीं है। हमें शहीदों के जो बलिदान को नमन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ थे डॉक्टर परिहार। धम्म ज्ञान के साथ साथ शांति की अपील उन्होंने की। सभी देशवासी शांति बनाए रखें और बने रहिए सोशल मीडिया पर, बहुजन मीडिया पर, डेमोक्रेटिक भारत के साथ समता आवाज़ ग्रेट बुद्धा टीवी पर। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।